अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में रुस्तम अजनाला हाजिर है। हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई इस्लाही वाक़या सुनाया जाए, कोई आपकी बारगाह में, आपकी खिदमत में कोई इस्लाही वाक़या, कोई इस्लाही बात पेश की जाए जो हमारी इस्लाह का ज़रिया बने। कोई अच्छा वाक़या, कोई अच्छी बात हो तो हमें चाहिए कि हम उसको फैलाने में अहम किरदार अदा करें, सवाब की नीयत से उसको आगे पहुँचाएँ। आज भी हम एक इस्लाही वाक़या, इस्लाही बयान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो अगर आपको हमारा ये वाक़या, हमारी ये बात अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल शमा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम उस वाक़े की तरफ बढ़ते हैं कि तीन दोस्त एक दफा कहीं सफर कर रहे थे कि रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई। तो उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक कमरा देखा और उसमें पनाह लेना चाहिए। बारिश से बचने के लिए वो उस कमरे में दाखिल हो गए। तो जब वो उस कमरे में मौजूद थे तो क्या देखते हैं कि आसमानी बिजली आती है। उस कमरे जिसमें वो मौजूद हैं वो उससे टकराकर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो दोबारा आसमानी बिजली आती है और फिर उस कमरे के साथ टकराकर वापस चली जाती है। इस तरह ये वाकया कई बार होता है। आसमानी बिजली आती है, उस कमरे से टकराती है और फिर वापस चली जाती है। वो दोस्त परेशान थे कि ये क्या है, कि ये बिजली शायद हमारी जान लेना चाहेगी, जान लेना चाहती है। तो क्या किया जाए। तीनों दोस्तों ने सोच विचार की और ये उनके ज़हन में ख्याल आया कि शायद हम तीनों में कोई गुनहगार है जिस वजह से ये अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हम पर आता है। ये बिजली हमको छोड़ेगी नहीं। तो चाहिए ये कि हम उस गुनहगार को बाहर निकाल दें ताकि उसकी वजह से दूसरे लोग महफूज रहें। यही सोचा और यही तय किया कि हम बारी बारी एक एक करके बाहर जाएंगे। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। एक दोस्त बाहर चला जाता है, बिजली आती है, दोबारा उस कमरे से टकराकर वापस चली जाती है। फिर वो दोस्त अंदर आ जाता है, फिर एक और दोस्त बाहर चला जाता है। इसी तरह फिर बिजली आती है, उस कमरे से टकराती है और वापस चली जाती है। फिर वो दोस्त भी अंदर आ जाता है। अब जो तीसरा दोस्त बाकी बच जाता है, उसके बाहर जाने की बारी आती है तो वो बाहर जाने से इनकार कर देता है। कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरे दोस्त ये समझ लेते हैं कि यही शख्स गुनहगार है, इसी की वजह से हम अजाब का शिकार हो रहे हैं, इसी वजह से हम इस मुसीबत में हैं। ये गुनहगार शख्स, इसको बाहर निकाला जाए। उसको काफी ज्यादा कहने के बाद भी वो बंदा, वो शख्स जो है, उनका दोस्त, वो बाहर जाने को रजामंद नहीं होता। तो वो जो दोस्त उसके साथ मौजूद होते हैं उसको जबरदस्ती उस कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं ताकि इसकी वजह से हम अजाब से बच जाएं। जब वो बंदा कमरे से बाहर निकाल देते हैं, उसको निकल जाता है, चला जाता है, तो बिजली आती है, उस कमरे से टकराती है, वो कमरा जमीन बोस हो जाता है। और जो दोस्त अंदर होते हैं, दो दोस्त जो ये तस्वर कर रहे होते हैं कि हम नेक हैं और वो गुनहगार है जिसकी वजह से हम अजाब में मुब्तला हैं, वो दोनों दोस्त जमीन के नीचे, मकान के उस कमरे के अंदर दब जाते हैं, दबकर हलाक हो जाते हैं। तो इस बात से साबित ये होता है, इस वाक्य से साबित ये होता है
پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم گنہگار تصور کر رہے ہوتے ہیں، گنہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ نیک ہوتا ہے، وہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی ایک نیک شخص ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہم کئی زیادہ مصیبتوں سے جو ہے بچ جاتے ہیں۔ اگر وہ بندہ یقیناً کمرے میں ہوتا تو اس بندے کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا، عذاب ٹل رہا تھا، آتی تھی بجلی واپس چلی جاتی تھی، تو جب اس کو باہر نکالا تو وہ عذاب کا شکار ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ اسی طرح ہمیں بھی نیک دوستوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کا قرب حاصل کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں ان کے دستے بازو بننا چاہیے، ہر وقت ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ نہ جانے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کئی مصیبتیں ٹال رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج اسی کے ساتھ اپنے میزبان رستم اجنالہ کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔